Hello everyone. So today we'll be discussing question number 1162 of LEED code which is as far from land as possible. ठीक है, तो जो प्रॉब्लम है ना ये मेरी ग्राफ लिस्ट का पार्ट है और अभी हम क्या कर रहे हैं मल्टी सोर्स BFS. ठीक है, तो उसके लिए प्रॉब्लम को समझते हैं क्या पूछा गया है, हमको क्या रिटर्न करना है ना. तो यहाँ पे हमको एक ग्रिड गिवन है जिसमें एलिमेंट्स क्या है, 0 है या 1 है. 0 क्या रिप्रेजेंट करता है वाटर बॉडी को, मतलब उसको वाटर सेल बोलेंगे, और 1 क्या रिप्रेजेंट करता है लैंड को, है ना, लैंड सेल बोलेंगे उसको हम. अब हमें क्या करना है, एक वाटर सेल और लैंड सेल के बीच के डिस्टेंस को मैक्सिमाइज करना है ना. वो हमको मैक्सिमम डिस्टेंस रिटर्न करना है और वो डिस्टेंस कैसा होगा वो उन्होंने बता रखा है, वो है मैनहट्टन डिस्टेंस, है ना. मैनहट्टन डिस्टेंस मतलब उसमें तुम डायगोनल डिस्टेंस को नहीं ले सकते. जैसे कि देखो ये है एक, है ना, ये एक डायगोनल डिस्टेंस है और ये एक मैनहट्टन डिस्टेंस है. मतलब ये एक डिस्टेंस काउंट होगा बट ये डिस्टेंस नहीं है 1, है ना. ये होगा डिस्टेंस 2. अगर तुमको यहाँ से यहाँ तक जाना है तो उसके लिए डिस्टेंस 2 लगेगा. कैसे, तुमको पहले यहाँ जाना पड़ेगा फिर यहाँ जाना पड़ेगा, या फिर ऐसे भी जा सकते हो ये और ये, ऐसे भी जा सकते हो ये. इसका मैनहट्टन डिस्टेंस ज़्यादा होगा लेकिन तुम ऐसे डायरेक्टली नहीं जा सकते, है ना. तो उन्होंने इनडायरेक्टली ये बोला हुआ है कि तुम ऊपर जा सकते हो, नीचे जा सकते हो, लेफ्ट जा सकते हो या राइट जा सकते हो, है ना. डायगोनली ट्रेवर्स नहीं कर सकते. तो उस हिसाब से अगर हमको एक लैंड और एक वाटर सेल का मैक्सिमम डिस्टेंस रिटर्न करना है तो वो क्या होगा इस केस में. देखो जैसे कि ये सेंटर सेल है और यही फारदेस्ट है. जितने भी एग्जिस्टिंग लैंड सेल है ना, सारे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है. तो यहाँ पे सबका आंसर क्या आएगा, 2 आएगा. ये और ये, है ना. ये, एक सेकेंड, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ. ये और ये डिस्टेंस क्या है इसका, 2. तो ये हो जाएगा 2. ठीक है, इस केस में क्या होगा, देखो ये एक लैंड सेल है और ये है उससे सबसे दूर वाला वाटर सेल, है ना. तो इसका डिस्टेंस क्या होगा, ये 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 और ये. इसका आंसर क्या है, मतलब 1 2 3 4. तो इसका आंसर है 4. तुमको ये मैक्सिमम डिस्टेंस रिटर्न करना है. अब इसको 0 1 BFS से कंफ्यूज मत करना, है ना. उसमें क्या है, हमारे पास एक गिवन सोर्स है, हमारे पास एक गिवन डेस्टिनेशन है और हमारे पास ऑब्स्टिकल्स होते हैं 0 और 1 के फॉर्म में. मतलब तुम 0 की जगह चल सकते हो, 1 की जगह नहीं चल सकते हो. यहाँ पे एग्जैक्टली वैसा नहीं है ना. ये जितने भी 1 है ये तुम्हारे ऑब्स्टिकल्स नहीं है, ये सारे तुम्हारे सोर्सेज हैं. अगर नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है ना. बस मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम 0 एंड 1. इट इज नॉट 0 एंड 1 BFS. अभी जब मैं एक्सप्लेन करूंगा और तुमको धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा कि हम इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं, हम इसको कैसे अप्रोच कर रहे हैं. ठीक है, उस एक्सप्लेनेशन में, उस फाइनल अप्रोच में जंप करने से पहले एक सिनेरियो को समझते हैं, है ना. उस सिनेरियो से हमको इसके एक्सप्लेनेशन को समझने में बहुत हेल्प होगी, बहुत ही ज़्यादा. ठीक है, तो वो देखते हैं उसमें क्या है. ठीक है, तो सिनेरियो ऐसा है. अब तुम एक कंपनी में काम करते हो, है ना. तुम एक कंपनी में काम करते हो, उस कंपनी में एक इंजीनियरिंग डायरेक्टर है. ठीक है ना, इंजीनियरिंग डायरेक्टर. अब उस डायरेक्टर ने तुम्हारे मैनेजर को, है ना, तुम्हारे मैनेजर को एक प्रोजेक्ट दिया है. ठीक है ना. उसने उसको एक प्रोजेक्ट दिया. अब उसने उसको बोला कि भाई मैं तुमको जो प्रोजेक्ट दे रहा हूँ मुझे इसकी टाइमलाइन बताओ कि कब तक खत्म हो जाएगा, एग्जैक्ट टाइमलाइन बता दो. अब तुम्हारे मैनेजर के पास फिलहाल अभी फ्रंट एंड ही है रिसोर्स के नाम पे, है ना. उसके पास बस एक फ्रंट एंड टीम है, 2 3 लोग हैं वो फ्रंट एंड टीम में. तो तुम्हारे मैनेजर ने बोला तुम्हारी टीम को, है ना, तुम्हारी फ्रंट एंड टीम को बोला कि भाई एक प्रोजेक्ट आ रहा है, कितना टाइम लगेगा करने में. अब उसमें क्या क्या करना है तुमको, बैक एंड भी है उसमें, फ्रंट एंड भी है और पूरा डिप्लॉयमेंट है. तो फ्रंट एंड टीम को तो यूआई वाला बस काम आता है, उनको बैक एंड के काम नहीं आते, मतलब एपीआई वगैरह लिखना नहीं आता है ना, और डिप्लॉयमेंट भी नहीं आता है. तो उन्होंने बोला कि भाई हमको थोड़ा टाइम लगेगा, अप्रॉक्सीमेटली 2 महीने मान के चल लो, है ना. उसमें से 10 12 दिन अपन यूआई कर लेंगे, बाकी के बचे दिन हमको बैकएंड पूरा सीखना पड़ेगा और डेवऑप्स का भी काम सीखना पड़ेगा पूरा. तो मैनेजर ने बोला इंजीनियरिंग डायरेक्टर को कि भाई देखो 1.5 2 महीने लग जाएंगे, है ना, एग्जैक्टली मान के चलो 2 महीने में हो जाएगा काम. तो डायरेक्टर ने बोला भाई इतना टाइम तो है नहीं, है ना, जल्दी जल्दी करना है, कहीं से रिसोर्सेज लेके आओ, मैं नहीं जानता. तो मैनेजर ने क्या किया, एक बैकएंड की टीम लेके आया वो अलग से, है ना. उसने क्या किया, एक बैकएंड की टीम लेके आया, क्योंकि वो प्रोजेक्ट अर्जेंट था इसलिए उसको एक बैकएंड की टीम जुगाड़ करनी पड़ी. ठीक है, उसके पास बैकएंड की टीम आ गई और उसने उसी तरह डेवऑप्स की टीम भी अरेंज कर ली. अब उसके पास डेवऑप्स है, फ्रंट एंड है और बैक एंड है, प्रॉपर स्ट्रक्चर है ना, जो एक टीम में होना चाहिए. तो उसने फ्रंट एंड वालों से बोला भाई तुमको कितने दिन लगेंगे काम करने को. तो फ्रंट एंड वालों ने बोला भाई हमको ना मैक्स 15 दिन लगेंगे, 15 दिन में पूरा यूआई हो जाएगा, है ना, 15 डेज में पूरा का पूरा काम हो जाएगा. और डेवऑप्स से पूछा भाई तुमको पूरा प्रोजेक्ट सेटअप करके इनको डिप्लॉय करने में कितना टाइम लगेगा, मतलब तुम सब रेडी रखना,
डिप्लॉय करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, लेकिन वो जो कंटेनर वगैरह सारे रेडी होने चाहिए। उसमें कितना टाइम लगेगा सब सेटअप करने में? उन्होंने बोला भाई मैक्स 2 दिन लगेंगे। ठीक है ना? और बैकएंड वालों से बोला भाई तुमको कितने दिन लगेंगे? तो बैकएंड वालों ने बोला भाई हमको एटलीस्ट 25 दिन लगेंगे, है ना? हमको सारी एसक्यूएल क्वेरीज वगैरह सब कुछ, एपीआई वगैरह सब कुछ सेटअप करना है, पूरा लिखने में हमको टाइम लगेगा एटलीस्ट 25 दिन। तो मैनेजर ने डायरेक्टर को बोला कि भाई प्रोजेक्ट 25 दिन में खत्म होएगा। यही बोलेगा ना, सबके दिन ऐड थोड़ी करेगा। जिसको सबसे ज़्यादा दिन लग रहे हैं उसी का आंसर रिटर्न करेगा। क्यों? क्योंकि बैकएंड, है ना, फ्रंट एंड से रिलेटेड नहीं है ना, और फ्रंट एंड डेवऑप्स से रिलेटेड नहीं है। मतलब तीनों की तीनों एक्सक्लूसिव है। बैकएंड अपना काम करेगा, फ्रंट एंड अपना काम करेगा और डेवऑप्स अपना काम करेगा। फ्रंट एंड को बैकएंड की जरूरत नहीं होती है, वो डमी डाटा से काम चला लेगा काफी हद तक, है ना। ऐसा मान के चलो कि फ्रंट एंड को उतनी जरूरत नहीं है और बैकएंड को तो है ही नहीं उतनी जरूरत फ्रंट एंड की, भाई कि फ्रंट एंड रेडी हो तभी हम काम शुरू करेंगे। बैकएंड अपना काम करता रहेगा, फ्रंट एंड अपना काम करता रहेगा, डेवऑप्स अपना काम करते रहेंगे, है ना। जिसका पहले हो गया वो फ्री हो गया, लेकिन जिसका एंड तक होगा वही प्रोजेक्ट डेडलाइन कहलाएगी, जिसको सबसे ज्यादा टाइम लगेगा, है ना। तो तुमने देखा किस तरीके से 2 मंथ्स की डेडलाइन को, है ना, 2 मंथ्स की टाइमलाइन को इन्होंने 25 दिन में कन्वर्ट कर दिया। कैसे? अलग अलग रिसोर्सेज लाके, और सबने कैसे काम किया? पैरेलली काम किया है। डेवऑप्स अपना काम पैरेलली कर रहे हैं, सब डे 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। सब डे 1 से शुरू करेंगे। इनने अपना सेटअप किया, इनने अपना सेटअप किया, इनने अपना सेटअप किया। एक दिन मान के चलो इंटीग्रेशन में, तो 2 मंथ्स की डेडलाइन को तुम बोलो 26 दिन, है ना, वो सब हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, वो सब टेक्निकलिटीज। मैं बस ये बोल रहा हूँ कि बैकएंड के खत्म होते ही प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। ये सिनेरियो समझ गए तुम? बस इसी सिनेरियो से तुम्हें क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब उसको देखते हैं हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल से देखते हैं, इसको समझने का ट्राई करते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मेरे पास एक ग्रिड है ना, 0 1 की, मतलब ये क्या है? वाटर, और ये क्या है? लैंड। तो यहाँ पे एक ये है, एक ये है और एक ये है, ये 3 लैंड है मेरे पास। अब थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो कि ये 1 यहाँ पे नहीं है ना, यहाँ पे भी 0 है और यहाँ पे भी 0 है ना। तुम्हारे पास हर क्वेश्चन में एक ही सेल है जिसमें 1 है, मतलब एक ही पीस ऑफ लैंड है। वहाँ पे क्या करोगे? तुमको अगर निकालने के लिए बोला जाए तो तुमको क्या करना है? सिंपल वहाँ से BFS लगा देना है। तो उसके लिए आंसर क्या हो जाएगा? अगर तुम यहाँ से शुरू करोगे तो देखो 1 2 3 4 5 ना, 6 7 8 9 10। तो ये है तुम्हारा फारदेस्ट वाटर सेल फ्रॉम लैंड, है ना, और इसकी डिस्टेंस क्या है? 10। तो ये कैसे निकालोगे तुम? BFS से, है ना। यहाँ से BFS शुरू करोगे और जितने लेवल्स हैं, है ना, जहाँ तक पहुँच रहा है तुम्हारा, जितने लेवल्स हैं पूरे ग्राफ में, ये भी एक ग्राफ ही है ना, तो जितने मैक्सिमम लेवल हैं वो मैक्सिमम नंबर ऑफ लेवल रिटर्न कर दो जहाँ पे तुम्हारा BFS खत्म हो रहा है। तो तुम अगर BFS लगाओगे, और तुम कैसे जा सकते हो? यहाँ जा सकते हो और यहाँ जा सकते हो, है ना, डायगोनली नहीं जा सकते। तुम यहाँ से BFS लगाना शुरू करोगे तो उस हिसाब से तुम्हारे पास ये मैक्सिमम लेवल आएगा, है ना, ये 10th लेवल होगा। जितने नंबर ऑफ लेवल्स हैं तुम्हारे BFS लगाने पे, वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। लेकिन हो क्या रहा है? यहाँ पे 0 नहीं है ना। तो अगर मैं इस 0 को वापस हटा दूँ तो कैसा दिखेगा तुम्हारा ग्राफ? यहाँ पे एक 1 है और यहाँ पे एक 1 है ना, ये दोनों एक 1 है। इन दोनों के कारण आंसर चेंज हो चुका है। ये वो सेल नहीं है विच इज द फारदेस्ट फ्रॉम एनी लैंड सेल, है ना। हो सकता है देखो ये कितने पास है, ये दोनों कितने पास है। अब आंसर कुछ भी हो सकता है, अभी अपने को नहीं पता, क्योंकि ये दोनों भी आ गए हैं। अब मेरे सिनेरियो में क्या बोला था मैंने? देखो ये तुम्हारी सिंपल सी फ्रंट एंड की टीम है ना। अब इन्हीं को एक्सप्लोर करना है ना। उनको कितना लंबा टाइम लग रहा था? उनको 2 महीने लग रहे थे, है ना। तो वो इतने सारा टाइम लग रहा था, तो देखो यहाँ पे भी वो स्टेप्स इतने सारे थे। अब तुमने क्या किया? डेवऑप्स की टीम और बैकएंड की टीम को इंट्रोड्यूस कर दिया, तो जो ओवरऑल टाइम है वो कम हो गया। मतलब ये आंसर नहीं रहा अब, है ना। अब 2 महीने आंसर नहीं है, अब 25 दिन आंसर है। 25 दिन क्यों? सब अपना अपना काम करेंगे, है ना, सब अपना अपना काम करेंगे। उसी तरीके से ये भी अपना अपना काम करेंगे, ये भी एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ से भी BFS लगाओ, मतलब यहाँ से भी BFS लगाओ, यहाँ से भी BFS लगाओ। क्यों? क्योंकि देखो सिनेरियो में शुरुआत कैसे हुई थी? सबने अपना काम पैरेलली शुरू किया था, है ना। डेवऑप्स ने, फ्रंट एंड ने और बैक एंड ने। इसका मतलब तुमको यहाँ से भी BFS शुरू करना है ना, यहाँ से भी BFS शुरू करना है और यहाँ से भी BFS शुरू करना है सेम टाइम पे, और ये देखना है सबसे लंबा BFS किसका चलता है। तुमने वही बोला था ना कि जिस टीम को सबसे ज्यादा टाइम लगेगा वही मेरी प्रोजेक्ट की डेडलाइन होगी, वही टाइमलाइन होगी। तो जहां से भी तुमने BFS शुरू किया, है ना, जिसका BFS सबसे लंबा चला, है ना, जिसके सबसे ज्यादा लेवल्स आए, उसका आंसर रिटर्न कर दो, है ना। क्योंकि उसका जहां पे लेवल खत्म होगा, मतलब उसका जहां BFS खत्म होगा, वो मैक्सिमम नंबर ऑफ लेवल्स होंगे ना अमंग ऑल द BFS, है ना। जिसको सबसे ज्यादा टाइम लग रहा है
वही रिटर्न करना है तुम्हें, मतलब जिसके सबसे ज्यादा लेवल्स है तुमको वही रिटर्न करना है ना। इसका मतलब मैं तुमको विजुलाइज करके दिखाता हूँ। एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको रेड ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसने अपना BFS शुरू किया, ये एक्सप्लोर किया और ये एक्सप्लोर किया, है ना, और इसको 1 मार्क कर दिया। उसी तरीके से इसने भी ये एक्सप्लोरेशन शुरू किया अपना BFS का, है ना, और इनको 1 मार्क किया, ठीक है। इसी तरह इसने भी अपना सेम लेवल पे, है ना, अभी ये सब सेम लेवल पे है ना, ये लेवल 0 से शुरू हुआ है सबका BFS, इसका लेवल 0 पे है, इसका भी लेवल 0 पे है और इसका भी लेवल 0 पे है, सब ने सेम टाइम पे BFS शुरू किया है ना। और ये और ये सारे और ये सारे सेम लेवल पे बिलोंग करेंगे, है ना। इसका मतलब जब यहाँ से BFS कंटिन्यू होगा, है ना, जब यहाँ से BFS कंटिन्यू होगा उसको ये सेल विजिटेड मिलेगा, है ना, और फिर यहाँ से जब BFS कंटिन्यू होगा तो उसको ये सारे सेल विजिटेड मिलेंगे। यहाँ पे 0 नहीं मिलेगा क्योंकि ये ऑलरेडी विजिट हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि ये इम्पैक्ट कर रहा है ना, ये भी इम्पैक्ट कर रहा है। अगर ये नहीं होता तो ये विजिटेड नहीं होते, बट क्योंकि ये है तो ये विजिटेड है ना। और जिसका BFS सबसे लंबा चलेगा उसका आंसर रिटर्न कर दो, सिंपल सी बात है ना। इससे पूछा भाई इसका BFS तो बहुत जल्दी खत्म हो गया, इसको हर जगह विजिटेड दिखने लगे, तो इसका आंसर मान के चलो 2 आया, है ना। इसने भी अपना BFS चलाया और इसका आंसर 3 आया, है ना, इसको भी हर जगह विजिटेड दिखने लगे। इसके कारण इसने अपना BFS चलाया और इसका आंसर आया 6, है ना। इसने एक्सप्लोर किया प्रॉपर, तो इसका आंसर रिटर्न होगा। मतलब इसको एक ऐसा 0 मिला है जो इससे 6 लेवल दूर है ना, 6 डिस्टेंस पे दूर है। बाकी किसी को ऐसा नहीं मिला जिसका 0 और 1 के बीच में डिस्टेंस 6 से ज्यादा है, तो तुमको 6 ही रिटर्न करना है ना। तुमको मतलब एक वाटर सेल और एक लैंड सेल मिल गया जिनके बीच का डिस्टेंस 6 है और 6 से बड़ा कोई डिस्टेंस है ही नहीं, क्योंकि इसका BFS सबसे लंबा चला है ना। मैंने पूरा ड्राई रन नहीं किया है, बट मैं हाइपोथेटिकली बता रहा हूँ। बस अब इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं कैसे करेंगे हम। मल्टी सोर्स BFS है, तो क्या इसके लिए हमको डिफरेंट क्यूज चाहिए होंगी? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है एंड इट्स अ लेजिट क्वेश्चन कि भाई सबके लिए अलग BFS चलाओ, है ना। सबके लिए BFS चला रहे हो तो सबके लिए मल्टीपल क्यूज मैनेज करो। थोड़ा बहुत लगता है कि हाँ लॉजिकल है, लेकिन अगर तुम देखो ये काम एक क्यू में ही होना चाहिए। कैसे? ये देखो, इसका कलर भरते हैं वाइट, ठीक है। तो ये है मेरी क्यू, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, ये 1 को इंसर्ट कर दिया, ये 3 1 को, और ये क्या है लेवल 0, इसको मैंने लेवल 0 माना। और इसका क्या चलेगा BFS 1, इसको मैं B1 बोल देता हूँ। इसका क्या चलेगा BFS 2 और इसका क्या चलेगा BFS 3, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इसी क्यू में अपने नेबर पुश करेगा। कौन? B1, है ना, ये BFS 1, तो ये अपने कुछ नेबर्स पुश करेगा। तो मान के चलो इसने क्या पुश किया, इन जीरोस को पुश किया, ठीक है। कुछ रैंडम जीरोस डाल देता हूं मैं, है ना। और ये क्या बिलोंग करते हैं, ये किसको बिलोंग करते हैं, ये करते हैं बिलोंग B1 को, ये BFS 1 के पार्ट है, ठीक है। इसी तरह BFS 2 ने भी अपने नेबर्स पुश किए, है ना, वो ऐसे दिख रहे हैं, उसके मान के चलो 4 है, ठीक है। तो ये BFS 2 को बिलोंग करते हैं, है ना। और क्या है, इसी तरह B3 ने भी पुश किए अपने नेबर्स, मान के चलो इसके 2 ही नेबर्स है, ठीक है। तो ये BFS 3 को बिलोंग करते हैं और ये ओवरऑल लेवल 1 है। ये सारे सेम लेवल पे बिलोंग करेंगे, B1 B2 B3 के, है ना। फिर BFS कंटिन्यू होगा। इसी तरह कुछ नेबर्स आएंगे जो B1 को बिलोंग करेंगे, है ना, कुछ नेबर्स आएंगे जो B2 को बिलोंग करेंगे, तो ये B1, है ना, B2 और B3 के मान के चलो ऐसे हैं, ठीक है। और ये हो गया लेवल 2, ऐसे करके चलता जाएगा, है ना। अब यहाँ जगह नहीं इसलिए मैंने ऐसे कंटिन्यू कर दिया। अब देखो हो सकता है आगे चल के B1 खत्म हो जाए, है ना, उसके बाद B2 भी खत्म हो जाए, उसके बाद बस से बचा B3। तो B3 चलता जा रहा है, उसके लेवल चलते जा रहे हैं, वो खत्म हुआ L8 पे, है ना। B1 खत्म हो गया मान के चलो L4 पे और B2 खत्म हो गया L6 पे, B3 अभी भी चलता जा रहा है। तो जो तुम्हारा आंसर होगा ना वो लेवल 8 का आंसर होगा, मतलब 8 डिस्टेंस पे तुमको अभी तक मिलते जा रहे हैं 0 एंड दे आर द फारदेस्ट 0 फ्रॉम लैंड। बस तुमको यही डिस्टेंस रिटर्न करनी है। तुमको आई होप समझ में आ रहा होगा, ये डायग्राम जो मैंने बनाया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है मल्टी सोर्स BFS के लिए, इसी से तुम्हें चीजें समझ में आएंगी। ये सारे सेम लेवल पे बिलोंग करेंगे बट सबका अलग अलग BFS चलेगा। ये है पूरा क्रक्स मल्टी सोर्स BFS का। ये मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया है ये कैसा दिखता है ना। यहाँ भी अच्छे से बता रहा हूँ मैं। ये समझ गए तुमको मल्टी सोर्स BFS समझ में आ जाएगा। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर थोड़ा सा भी नहीं समझ में आ रहा ना तो दोबारा देख लो, क्योंकि अब मैं सीधा कोड करूंगा एंड दिस मच एक्सप्लेनेशन शुड बी मोर देन इनफ, है ना। चलो उसको कोड करते हैं।
ठीक है, तो कोड करते हैं इसको। अब देखो कोड करने के लिए मैंने कुछ चीज़ें ऑलरेडी डिफाइन कर दी हैं, जैसे कि जो है n ग्रिड का साइज, एक क्यू चाहिए पड़ेगा क्योंकि हम BFS कर रहे हैं, और ये जो विजिटेड एरे है 2D एरे है, ये ग्रिड जैसा ही दिखना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो भाई हो क्या रहा है, अगर तुमने यहाँ से शुरू किया तो तुम इसमें तो ट्रेवर्स कर नहीं सकते है ना, इस पे भी ट्रेवर्स नहीं कर सकते, तो यहाँ से ये विजिटेड होने चाहिए मार्क्ड, है ना। अगर ये 1 और 1 दोनों आजू बाजू में है, यहाँ तो बीच में 0 है, तो ये 1 यहाँ पे ना आ जाए और ये 1 यहाँ पे ना आ जाए, एक दूसरे पे चढ़ ना जाए, इसलिए मैंने ग्रिड को ही विजिटेड जैसा बनाया है ना, क्योंकि ये 0 1 के फॉर्म में है, तो जैसा ग्रिड है वैसे ही विजिटेड एरे दिखना चाहिए शुरू में। फिर हर 1 से एक BFS शुरू होगा, तो उसके लिए मैंने विजिटेड को ग्रिड की तरह बना दिया है। अब क्या करना है, सबसे पहले हमको क्यू में क्या क्या पुश करना है, सारे 1 पुश करने हैं, सारे 1 मतलब सबकी पोजीशन। ठीक है, तो इसके लिए डबल फॉर लूप लगेगा, फॉर int I equal to 0, I should be less than n, I plus plus, for int j equal to 0, j should be less than, sorry, j should be less than n and j plus plus, है ना। देखो n क्रॉस n की ग्रिड है इसलिए दोनों साइड n है। अब क्या करना है, q डॉट पुश, अच्छा पुश कब करेंगे, इफ ग्रिड ऑफ i कॉमा j इज इक्वल टू 1, अगर ऐसा है तो पुश कर दो क्यू में, क्यू डॉट पुश, क्या पुश करोगे, वो पेयर पुश करना आई कॉमा जे। ठीक है, ये तुमने सारे 1 पुश कर दिए। अब तुमको इसी क्यू से अपनी BFS शुरू करनी है। एक चीज़ और, शुरू करने से पहले चेक कर लो कहीं क्यू एम्प्टी तो नहीं है। उन्होंने बोला है, ये देखो कहाँ बोला है, हाँ, इफ़ नो लैंड और वाटर एग्जिस्ट इन द ग्रिड रिटर्न -1, मतलब अगर क्यू में या तो क्यू एम्प्टी है या फिर क्यू में सारे के सारे एलिमेंट्स चले गए तो -1 रिटर्न कर दो, है ना। या तो सिर्फ पानी है या तो सिर्फ लैंड है, अगर दोनों केस में -1 रिटर्न करना है तो इफ़ क्यू डॉट एम्प्टी अगर ऐसा है, या फिर क्यू डॉट साइज किसके बराबर इज इक्वल टू n क्रॉस n, है ना। अगर ऐसा है तो रिटर्न कर दो -1। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक इनिशिएट करते हैं वेरिएबल इंट डिस्टेंस, है ना, डिस्टेंस बोल देते हैं इसको, डिस्टेंस इक्वल टू 0, 0 से शुरुआत करी मैंने, और यहाँ से मैं अपना BFS शुरू करूँगा। एक चीज़ और, यहाँ पे मैंने डायरेक्शंस एरे को डिफाइन नहीं किया है, सॉरी, है ना। तो वो डायरेक्शन एरे को डिफाइन करते हैं क्योंकि एरे है, 2D एरे है, ग्रिड है, इसमें हमको ट्रेवर्स करने के लिए डायरेक्शन एरे की ज़रूरत तो पड़ेगी, इतने प्रॉब्लम से करते आ रहे हैं हम, है ना। तो वो हो जाएगा ये, है ना। मैंने इसको कॉपी कर रखा था, ये हर प्रॉब्लम में यूज़ हो रहा है तो उसको कॉपी करके रखा हुआ है मैंने, और इसको हर जगह यूज़ कर रहा हूँ मैं एज इट इज़ डायरेक्शन को। ठीक है, अभी यहाँ पे कितने 4 डायरेक्शन चाहिए ना हमको टोटल, यहाँ पे तो 8 है, तो एक काम करते हैं उनको एलिमिनेट कर देते हैं बाकी 4 को, ये और कौन सा है, ये वाला। ठीक है, ये टोटल 4 डायरेक्शन है मेरे पास, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट। अब इन्हीं को यूज़ करना है, तो यहाँ पे शुरुआत करूँगा वाइल क्यू डॉट एम टी ट्रू ना हो, है ना, क्यू डॉट एम टी, भाई जब तक क्यू ख़त्म नहीं हो जाता तब, भाई जब तक क्यू ख़त्म नहीं हो जाता हमको BFS करते रहना है ना। अब क्या करेगा, इंट l इक्वल टू क्यू डॉट साइज, ये क्या है, एक लेवल में कितने एलिमेंट्स है ना, जैसे लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, उनसे डील कर रहे हैं हम। और क्या करेंगे, वाइल l माइनस माइनस, एक लेवल की जितने भी एलिमेंट्स है सबसे डील करेंगे एक एक करके। और ये क्या होगा, यहाँ पे डिस्टेंस प्लस प्लस, देखो जैसे ही मेरा एक लेवल खत्म हो गया तो मैं एक डिस्टेंस प्लस प्लस करता जाऊंगा, है ना, यहीं पे मेरा आंसर स्टोर होगा। जैसे ही मेरा फाइनल BFS खत्म होगा, जैसे मेरा B3 खत्म हो रहा है, तो जो भी डिस्टेंस है वो मैं रिटर्न कर दूंगा, है ना। तो वो यहीं लिख देता हूँ, रिटर्न डिस्टेंस, ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे मेन BFS करना है, वो क्या होगा, वो हो जाएगा ऑटो CURR क्यू डॉट फ्रंट, है ना, पहला एलिमेंट निकाल लो और उसको पॉप कर दो, क्यू डॉट पॉप। और अब क्या करेंगे, डायरेक्शंस में एक एक करके डायरेक्शन को लेंगे और अपने करंट नोड पे ऐड करते जाएंगे, है ना, जैसे कि हम BFS में करते आ रहे हैं, फॉर ऑटो डायरेक्शंस, है ना, डायरेक्शन इन डायरेक्शंस, क्या करेंगे हम, इंट न्यू x इज इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ 0 प्लस, क्या प्लस करना है इसमें तुमको, CURR डॉट फर्स्ट, है ना, CURR डॉट फर्स्ट में तुम्हारा x एक्सिस है, मतलब x कोऑर्डिनेट है, सॉरी, और न्यू y में कैसा हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ 1 CURR डॉट सेकेंड। ठीक है, ऐसे तुम्हारे पास नए कोऑर्डिनेट आ गए। अब तुमको क्या चेक करना है, उनकी वैलिडिटी, क्या वो वैलिड है ना, कहीं ग्रिड के बाहर तो नहीं जा रहे हो, क्या वो विजिटेड तो नहीं है न्यू x और न्यू y, ये सब चेक करना है। तो वो चेक कर लेते हैं, इफ़ न्यू x इज लेस देन n एंड न्यू y इज ऑल्सो लेस देन n,
एंड न्यू एक्स इज ग्रेटर देन 0 एंड न्यू वाई इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, अगर ये ट्रू है, एंड जो विजिटेड ऑफ न्यू एक्स एंड न्यू वाई है ना, विजिटेड ऑफ न्यू एक्स एंड न्यू वाई, ये भी अगर किसके बराबर है, अगर ये 0 है ना, मतलब अगर विजिटेड नहीं है, तभी हम क्या करेंगे, क्यू में पुश करेंगे न्यू एलिमेंट को और उसको विजिटेड मार्क करेंगे, क्यू डॉट पुश। सिंपल सा BFS है, बस ये मल्टीपल सोर्सेस के लिए चल रहा है। ये क्यू डॉट पुश हो जाएगा न्यू एक्स एंड न्यू वाई, तो न्यू एक्स एंड न्यू वाई, और विजिटेड ऑफ न्यू एक्स एंड न्यू वाई को हम क्या कर देते हैं, 1 मार्क कर देते हैं। ठीक है, और कुछ करना है क्या, नहीं। देखो यहाँ पे एक चीज़ है, तुम्हारा आंसर अभी गलत आएगा शायद, वो तुमको मैं बताऊंगा क्यों। यहाँ पे ये डिबगिंग कर लेते हैं पहले, सब हटा देते हैं एरर्स, बट आंसर गलत आएगा मोस्टली। देखो आंसर क्या है ना, देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, जो तुम्हारा जो डिस्टेंस है ना, जब तुम एंड तक पहुँच जाते हो, है ना, जब तुम्हारे सारे के सारे वो ख़त्म हो जाते हैं, तब भी तुम एक लेवल प्लस प्लस कर रहे हो, है ना। जब तुम एंड तक पहुँचते हो तो वहाँ पे तुमको प्लस प्लस नहीं करना है, वहाँ पे तो ख़त्म हो गया, लेकिन वो ख़त्म होने के बाद भी, जब ये फाइनल लूप ख़त्म होता है, एम्प्टी हो जाता है, उसके बाद भी एम्प्टी जस्ट होने के पहले ये प्लस प्लस हो जाता है, जहाँ पे तुमको करना नहीं है, एक लेवल एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, तो तुमको एंड में रिटर्न करना है डिस्टेंस -1। ठीक है, अब रन करके देखते हैं, अभी सही चलना चाहिए होपफुली। लॉल हो गया, देखते हैं क्या कुछ और गड़बड़ है शायद, वो तो कुछ नॉर्मल सी गड़बड़ होगी, कुछ गलत गलत लिख दिया होगा। ओह, ये वाला जो चेक लगाया है मैंने, ये गलत चेक लगाया हुआ है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, सॉरी, आई एम सो सॉरी। ठीक है ना, ये बहुत ही सिली मिस्टेक थी, उसके लिए सॉरी, है ना। मेन कॉन्सेप्ट एक तो यहाँ था कि तुमको डिस्टेंस -1 रिटर्न करना है, क्योंकि एंड में जो फाइनल लेवल है वहाँ भी प्लस प्लस हो जा रहा है, तो तुमको वहाँ पे प्लस प्लस नहीं करना है, उसके लिए तुमको एक माइनस करके रिटर्न करना पड़ेगा, है ना। इसको सबमिट करके देखते हैं। हो गया। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा, सिंपल सा प्रॉब्लम था, बट कॉन्सेप्ट क्या था, मल्टी सोर्स BFS का, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत कंफ्यूजिंग है, लेकिन जैसे जो मैंने डायग्राम बताया है ना, कौन सा वाला, ये वाला, अगर इस डायग्राम को तुम ध्यान से समझोगे तो तुमको मल्टी सोर्स DFS में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चलो बाय।